हेलो स्टूडेंट, मैं डीके शर्मा फिर एक बार आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित जो आजकल एग्जामिनेशन में आ रहा है उसकी वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से जीरो लेवल से, जो मोस्टली कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी का भी कंपटीशन दे दें, चाहे बैंक का हो, चाहे यूपी पुलिस हो, या दिल्ली पुलिस का इस समय जो है हो, या आपका यूपीपीसीएल का पेपर हो, जो एग्जीक्यूटिव की जॉब आई है, मैंने पहले ही बताया था। उसी के लिए मैंने ये क्लास स्टार्ट की है कंप्यूटर फंडामेंटल की। यदि हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में हमारे पास क्या है, दो स्ट्रीम है, मतलब धाराएं या लाइन है। एक सॉफ्टवेयर और एक आपका क्या, हार्डवेयर। सही है, एक सॉफ्टवेयर और एक क्या, हार्डवेयर। यदि मैं आपको कंप्यूटर सही करना सिखा रहा हूँ या रिपेयरिंग सिखा रहा हूँ या कंपोनेंट को जोड़ने के बाद मतलब असेंबलिंग सिखा रहा हूँ, मैं ये कंप्यूटर बनाना बता रहा हूँ, तो आपका कोर्स क्या है, हार्डवेयर। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ इस समय, हार्डवेयर। तो हमारा जो कोर्स है वो ऐसा नहीं है हार्डवेयर का। हार्डवेयर के बारे में हम इसमें बता रहे होंगे, वो एक बात अलग है, सही है। पर हम जो बात करते हैं वो किसकी है, सॉफ्टवेयर। सही है। अब बात कर लेना है सॉफ्टवेयर की। वैसे अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर की वैकेंसी ज़्यादा है कंपेयर टू हार्डवेयर, क्योंकि एक हार्डवेयर वाला इंजीनियर व्यक्ति वो क्या है 100 कंप्यूटर की जगह पे एक अकेला बहुत है, जबकि सॉफ्टवेयर में क्या है 100 कंप्लीट पीपल वही चाहिए। सही है, काम करने वाले एम्प्लॉय। सॉफ्टवेयर क्या, यदि मैं कंप्यूटर चलाना सिखा रहा हूँ आपको, या सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, या ऑपरेटिंग करना सिखा रहा हूँ, जैसे एमएस एक्सेल आपका, दूसरा वर्ड, कोल्ड्रो, पावरपॉइंट, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो मैं आपको सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ या सॉफ्टवेयर में आपको बनाना बता रहा हूँ। सही है, तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है और किसका हम कोर्स कर रहे हैं। दूसरी बात देखो, मैंने यहाँ पे हार्डवेयर की थोड़ी सी डेफिनेशन दी है, वैसे मैं डिटेल में बता रहा हूँ जब हार्डवेयर वाला चैप्टर बता रहा हूँ मैं। सही है, कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, सम बेसिक हार्डवेयर इंक्लूडिंग मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, आपका हार्ड ड्राइव, ईटीसी। जिस जो क्या है आपकी क्या है, जिसे हम इजीली टच कर सकते हो, देख सकते हैं, वो क्या, हार्डवेयर। और वो क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। सही है, वो सब हमारी क्या है, हार्डवेयर। कोई भी हार्डवेयर डिवाइस बिना सॉफ्टवेयर के रन नहीं कर सकती, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है उसका। दूसरी बात देखें, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है जिसे हम इजीली देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, इट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे आपने मोबाइल में लिखा, मान लो, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो सॉफ्टवेयर कुछ और है, मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, जैसे आपका मोबाइल फोन है उसमें हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर क्या, जिसे हम आपने टच कर रखा है, मतलब पकड़ रखा है। सही है, होल्ड डाउन होल्ड कर रखा है। सॉफ्टवेयर क्या, जो उसे चला रहा है, जैसे मनुष्य का शरीर और आत्मा मतलब सोल। सही है, ऐसे क्या आपने उसमें लिखा हो, मान लो मोबाइल में लिखा है अबाउट, तो आप क्या अबाउट निकाल के दे देंगे कोई नहीं, सिर्फ आप क्या है दिखा सकते हैं, तो वही क्या है हमारा सॉफ्टवेयर। मैंने डेफिनेशन दी है थोड़ी सी, दो शब्दों में। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देशों श्रृंखला को सॉफ्टवेयर बोलती है। डाटा और प्रोग्राम यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। सही है, ये क्या है, इंस्ट्रक्शनों की एक निर्देशों की एक श्रृंखला है जिसमें क्या है डाटा और प्रोग्राम यूज किए जाते हैं, किसको, ऑपरेट करने के लिए, किसको, कंप्यूटर को। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर टास्क पर काम करता है। आप देख लो कोई भी सॉफ्टवेयर। सही है, यदि आप कोई सॉफ्टवेयर बनवाएंगे हमसे, या आप क्या है, आप अपनी कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, आप बनवाना चाह रहे हैं, तो आप रिक्वायरमेंट बताएंगे कि ये मुझे काम करना है, कि ये एंट्री डालनी है। जैसे मान लो आपका क्या है, ईंट का भट्टा है, कि मिट्टी कितनी लगी। सही है, ये आपका क्या है, बालू कितनी लगी, तपने में कितना गया, या आपका कोई शोरूम है तो उससे संबंधित बनवाएंगे। तो किसी पर्टिकुलर टास्क पर सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं, आपको व्हाट्सएप पे ही देख लो, तो पर्टिकुलर टास्क पर काम कर रहा है व्हाट्सएप पे। सही है, बेसिस का आदान प्रदान। फोन पे किसके लिए बनाया गया है, आपके पेमेंट के ट्रांजेक्शन के लिए, तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर टास्क पे काम करने के लिए हम बताते हैं सॉफ्टवेयर जो है। एटीएम मशीन, पैसा निकालना है या जमा करना है। सही है, फिर बात करते हैं हम आपकी कंप्यूटर जो अगर बात की जाए, जो कंप्यूटर रन कर रहा है या चल रहा है, उसकी जो बेसिक थ्योरी है वो है आपकी क्या, आईपीओ थ्योरी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। वैसे तो दुनिया की हर मशीन जो काम कर रही है वो इसी आपके सिद्धांत पे चल रही है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। जैसे आपका फैन चल रहा है, इनपुट क्या, लाइट, प्रोसेसिंग हुई, इसमें चुंबक बनी, आउटपुट क्या है, हवा आ रही है आपके पास। ऐसे कंप्यूटर जो काम करता है
वो आईपीए थ्योरी का काम करता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। मनुष्य इसी का काम करता है, इनपुट क्या, भोजन, फूड लिया आपने, प्रोसेसिंग हुई और शरीर काम करता है। मोटरसाइकिल चलती है, इनपुट पेट्रोल, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट क्या है, रन करना उसका। ऐसे कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आप जानते ही हैं, सही है, जो आईपीए थ्योरी पे काम करता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। दुनिया की हर मशीन मोस्टली इसी यूनिट पर काम कर रही है। इनपुट क्या, जिस यूनिट की सहायता से हम कंप्यूटर में डाटा को प्रेषित कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, वो कहलाती है इनपुट यूनिट। मोस्ट कॉमनली जो इनपुट यूनिट है वो दो हैं, एक तो हमारा क्या, कीबोर्ड, और दूसरा क्या हमारा माउस। कीबोर्ड और माउस क्या है, मेरी इनपुट यूनिट है। जैसे क्या है, हम मनुष्य का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम इनपुट लेते हैं किससे, दो यूनिट से। ये एक तो आपकी आंख, आइज, और दूसरा आपका ईयर, सही है। तो ये हमारी दोनों इनपुट यूनिट है। जैसे हमारा कीबोर्ड और माउस, माउस क्या है, मेरी ऑप्टिकल डिवाइस है, जस्ट लाइक आइज। कीबोर्ड जस्ट लाइक मेरे काम समझने, आप दोनों से आप इनपुट ले रहे हैं। फिर इनपुट होने के बाद प्रोसेसिंग हो रही है किसमें, दिमाग में। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू माना जाता है, सही है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है किसमें, सिस्टम यूनिट मतलब सीपीयू में। आउटपुट दे रहे हैं आप, या तो आप हम लोग आउटपुट देते हैं बोलकर या लिखकर। बोलना जस्ट लाइक मॉनिटर, जो मैंने बोला है वो चेंज हो जाएगा, मतलब मैंने ये नहीं कहा था, ये कहा था, सही है, पर मैं लिखवा लूँ तो फाइनल हो गया। ऐसे जब तक आप जो है कीबोर्ड और माउस से आपने इनपुट लगाया, प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट में हुई, आउटपुट आया किस पे, मॉनिटर स्क्रीन पे। जब तक कोई चीज मॉनिटर स्क्रीन पे है तो वो चेंज हो सकती है, और यदि आप प्रिंटर से छाप दें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझ गए। तो वो क्या हो गई, हार्ड कॉपी। उसके बाद आगे देखें, व्हाट इज कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर है क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं डेफिनेशन के द्वारा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन टू वर्क विद इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या है, बनाई गई है, मतलब डिजाइन किया गया है किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, काम करने के लिए। द टर्म कंप्यूटर इज, जो आपके कंप्यूटर की टर्म है, सही है, जो कंप्यूटर की टर्म जो आई है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, क्या, कंप्यूटेयर। कंप्यूटेयर का मतलब होता है क्या, गणना करना। पहले तो मैं हिस्ट्री वाले चैप्टर में आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर यहाँ तक कैसे आया। पहले गणना करने की बोर्ड बनी, अभी कसम आएगा, उसके बाद ही आया। दिस मीन्स टू कैलकुलेट और प्रोग्रामेबल मशीन। इसका जो मीन्स है, कैलकुलेट और एक प्रोग्रामेबल क्या है, मशीन है। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ए प्रोग्राम, मतलब कंप्यूटर क्या है, बिना प्रोग्राम के काम नहीं करेगा, तो आपको मालूम ही है। क्योंकि कंप्यूटर में क्या है, इंटेलिजेंसी तो है पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, सही है। इट रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट। रिप्रेजेंट करता है क्या, कंप्यूटर में डाटा जो रखा जाता है वो बाइनरी फॉर्म में रखा जाता है, 0 और 1 की फॉर्म में। द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर टू द सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, सही है, इंटरनल मेमोरी के लिए, मतलब जो इनकी आंतरिक मेमोरी होती है उसके लिए। यदि हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या है, इंफॉर्मेशन को लेती है और क्या है, उसे कन्वर्ट कर देती है किसमें, मीनिंगफुल, आपके क्या, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। इसकी एक और डेफिनेशन दी है मैंने थोड़ी सी इसी टाइप से, देखें आप नीचे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सही है, विच एक्सेप्ट फ्रॉम द इनपुट यूनिट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो जो एक्सेप्ट करती है किससे, इनपुट यूनिट से, लाइक कीबोर्ड और माउस, एंड कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब क्या है, कन्वर्ट कर देती है किसमें, आपकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, किसके, प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू की सहायता से, सही है। और आपको क्या है, आउटपुट दे देती है, गिव आउटपुट। आपको सुनाओ कंप्यूटर की फुल फॉर्म, वैसे वास्तविक कंप्यूटर की फुल फॉर्म नहीं होती, कोई कंप्यूटर एक अपने आप में एक कंप्लीट नेम है, मैंने ऊपर बताया है, ये लैटिन भाषा के सबसे आया हुआ नाम है ये, सही है। सी मतलब कॉमन, ओ मतलब ऑपरेटिंग, एम मतलब मशीन, पी मतलब प्रोड्यूस, यू मतलब यूज्ड, टी मतलब ट्रेड, ई मतलब एजुकेशन, आर मतलब रिसर्च। इसी से डेफिनेशन बना लेते हैं। कॉमन ऑपरेट मशीन, निर्माण, प्रोड्यूस मतलब निर्माण करना, यूज्ड टेक्नोलॉजी या व्यापार, एजुकेशन एंड रिसर्च के काम में आने वाला जो है, सही है। देयर इज, मैंने साफ साफ लिखा है, देयर इज नो फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर इटसेल्फ
नेम, मतलब अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, मैंने पहले भी डिफाइन किया है। अब बात करते हैं हम डेटा या डाटा। बहुत लोग कहते हैं, आपने भी कहा होगा यार वो मेरे मोबाइल का डाटा उड़ गया। तो डाटा में मैं ये नहीं कहता वीडियो उड़ गई है, पिक्चर उड़ गई है, टेक्स्ट उड़ गया है। तो कंप्लीटली जो होता है टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, सब मेरा कच्चा माल जो है वो क्या है, डेटा है। जो मेरा कच्चा माल है वो क्या है, डेटा है। और यदि मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया मीनिंगफुल में तो क्या बन गई वो, इंफॉर्मेशन। जो कच्चा माल है वो क्या है, मेरा डेटा है, और उससे मैंने कन्वर्ट कर लिया क्या, मीनिंगफुल में, तो क्या बन गई, इंफॉर्मेशन। सही है, रॉ मटेरियल। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, 10 पन्ने का, 12 पन्ने का, 15 पन्ने का आता है, क्या आपने कंप्लीट पढ़ा, नहीं, पर जो मैंने पढ़ लिया वो बन गई क्या, इंफॉर्मेशन। और जो नहीं पढ़ा वो क्या है, डेटा। सही है। आप मोबाइल फोन पे बात करते हैं तो आप क्या कहीं भी मोबाइल फोन को लेके कहीं और चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, मेरी बात को सब समझ रहे होंगे। सही है। तो इसका मतलब क्या है, जो पड़ोस में बात कर रहा है बिल्कुल वो क्या बात नहीं करता आपसे, नहीं, उस समय आपको वो लग रहा है डाटा, और जिससे आप बात करना चाह रहे हैं वो क्या लग रहा है आपको, इंफॉर्मेशन, मतलब क्या, सूचना। समझ में आ गई। उसके बाद जैसे क्या है, मान लो मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया फैन, ये अब मैं किसी छोटे वाले बच्चों ले आऊं जो इसे कन्वर्ट करना नहीं जानता है, क्या बोलेंगे, तो जो नर्सरी केजी में वो कहेगा FAN, और वो फैन नहीं कर पाएगा। सही है। और जो क्या है पढ़ना जानता है उसे बुला रहा हूं तो वो क्या पढ़ेगा, फैन। तो ये जो कच्चा माल पढ़ा है FAN, खाली जो पढ़ रहा है वर्ड, सही है, वो क्या है, आपके जो लेटर करेक्टर पढ़े जाने हैं वो है आपका डेटा, और कन्वर्ट हो गया मीनिंगफुल में, जो बता रहा है इससे फैन, वो है क्या, इंफॉर्मेशन। वही मैंने लिखा है इसमें, डाटा इज आल्सो इंफॉर्मेशन व्हेन दिस डाटा इज यूजफुल। जो डाटा हमारा यूजफुल बन जाता है वो क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन। पेपर में काफी बार पूछा गया है ये। फिर देखें, अब बात करते हैं हम स्टोरेज वाले पोर्शन से। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली पेपरों में आ जाता है। सही है, इसे आप समझें। कंप्यूटर हैज स्टोरेज कैपेसिटी, इट कैन स्टोर ऑल टाइप ऑफ डेटा। कंप्यूटर में क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी है जो सभी प्रकार का डाटा को रख सकता है, मूवी, पिक्चर, टेक्स्ट, ऑडियो, कुछ भी। सही है। फिर लिखा है मैंने, सही है, ड्यू टू दी आपकी प्रॉपर्टीज कंप्यूटर इज बिकेम ए पॉपुलर डिवाइस। इसी कारण कंप्यूटर क्या है, एक पॉपुलर डिवाइस बनी है क्या, मार्केट में। आप देख लो, यदि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, पहले कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, यदि मैं हिस्ट्री में जाऊं थोड़ा सा, तो पहले क्या है, कंप्यूटर डाटा को स्टोर नहीं करता था। सही है। अभी काम किया है, अभी साफ, जैसे पुरानी वाली पढ़ाई, पहले स्लेट पे लिखा जाता था और उसे क्या है, संभाल के ले जाओ उसे आप। सही है। अब मिट गया तो साफ हो जाएगा। तो वही क्या है, ऐसे ही यहाँ पे था, आपने काम कर लिया, बात खत्म। जैसे कैलकुलेटर में बंद कर दो, सब कुछ गया। बाद में ये आया है क्या, स्टोरेज कॉन्सेप्ट। कहां से आया है वो मैं बता रहा हूँ जैकार्ड लूम के द्वारा, जब मैं आगे वाला हिस्ट्री वाला बताऊंगा। सही है। अब बात करते हैं हम स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड ऑन कंप्यूटर की, मोबाइल फोन की जो भी है, या हमारे कैमरे की। स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड है किस पे, हार्ड डिस्क पर। सही है। मतलब वहां पे मेमोरी कार्ड है, जैसे 20 GB हार्ड डिस्क, आपका 160 GB हार्ड डिस्क, 1 TB, इस तरह की आ रही है। जितनी आपकी जीबी ज्यादा होगी उतनी कंप्यूटर में स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। अब ये बात जो है, जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात बहुत ध्यान के लिए है, ये वाली जो लिखी हुई है मैंने लाइन, समझने के लिए। कंप्यूटर स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है, वो होता है बाइनरी फॉर्म में। अब बाइनरी फॉर्म होती क्या है, बाइनरी फॉर्म कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, एक तो 0 और एक होता है जी आपका 1। सही है। कंप्यूटर में यदि प्रोग्रामिंग लेवल के आधार पर हम बात करें तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लेवल के 3 स्तर हैं। मशीन लेवल, लो लेवल कहते हैं उसे, चाहे हम असेंबलिंग, और दूसरी हमारी तीसरी जो है वो है हाई लेवल। मोस्टली यूजर जो सीखते हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। सही है। कंपाइलरों के द्वारा उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, लो लेवल में। वो हम क्या है आगे आपको बता रहे होंगे। कंपाइलर के द्वारा उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, आपका लो लेवल में, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में। तो कंप्यूटर तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है आज भी, 0 और 1। अब प्रोग्राम बनाएंगे, अब जो सॉफ्टवेयर डेवलप होती है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम जो बनते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले चैप्टर में हम बता रहे होंगे।
आज जो बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कंप्यूटर में आप कुछ भी कर लें, जैसे आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो डाटा जो रखा जाता है वो 0 और 1 की फॉर्म में रखा जाता है, जैसे बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। समझ गए? कंप्यूटर आज भी जो चल रहा है वो किसमें? बाइनरी डिजिट में, 0 और 1 की फॉर्म में। अब क्या है, अब एक बात और समझ लें आप, टर्म ऑफ द स्टोरेज यूनिट, मतलब मैंने कन्वर्ट कर करके बताया क्या है, ये आप ऐसे ही समझें जैसे हमारा घर पे कोई स्टोर है, सही है। अब क्या है, हमने एक नियम बना दिया ऐसा कि कम इसमें जो डाटा रखा जाएगा, मतलब सामान, वो पैकेट के रूप में रखा जाएगा। या आप देख लें कोरियर वगैरह से आप सामान लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हर चीज का एक पैकेट के रूप में आता है, यदि गिर भी जाए तो टूटे नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे कंप्यूटर का एक नियम है, कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होगा वो 0 और 1 की फॉर्म में होगा। यदि आप 0 और 1 की फॉर्म में तो कंप्यूटर उसे समझता है, अन्यथा उसे नहीं समझेगा। अब क्या है, स्टोर का नियम है कि डाटा जो मतलब सामान जो आएगा वो किसमें? पैकेट के रूप में, तो आप उसे कन्वर्ट करके ले जाएंगे पैकेट के रूप में। वही चीज है हमारा क्या? बाइनरी डिजिट। बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, मैंने बताया था आपको, सही है, 0 और 1। हम स्पीड पोस्ट करें तो पैकेट के रूप में आता है, कितना बड़ा भी सामान सही, पार्सल देख लो। ऐसे कंप्यूटर का नियम क्या? 0 और 1। आप कैसे भी लिख लें, मतलब हाई लेवल प्रोग्राम बनाएं, पर कंप्यूटर को चाहिए 0 और 1 ही चाहिए उसे, तो उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें? 0 और 1 की फॉर्म में। जैसे वहां पे क्या है, हमने कोरियर को कन्वर्ट कर दिया किसमें? पैकेट के रूप में, सही है। अब ऐसे यहाँ पे 0 और 1 है, जिसे बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। अब यहाँ पे क्या है, आपने एक चीज और देख रहे होंगे, 1024। इसका भी थोड़ा सा लॉजिक है, मैंने बनाया है, वो मैं बता रहा हूं आपको। 1024 ही क्यों? सही है, 1000 क्यों नहीं, 900 क्यों नहीं? क्योंकि बाइनरी में होती हैं 2 डिजिट्स और डेसिमल में होती हैं 10। आप जानते हैं 0 से 9 के बीच में। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर कर दें 10, सही है। तो आंसर आपका 1024 ही आएगा। समझ में आ गई? इसलिए यहाँ पे 1024 लिया गया है, समझ गए? अब मैंने बताया इसमें 4 बिट बराबर 1 बिट। एक आध पेपर में क्वेश्चन आता है, 8 बिट में होती है आपकी 1 बाइट। ये पेपर में मैंने बताया भी था, प्रीवियस ईयर का पेपर बताया था, उसमें था क्वेश्चन। 1024 बाइट बराबर 1 KB, सही है। 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट। 1024 आपकी GB बराबर 1 टेराबाइट। इस तरह से मैंने जेटा तक बताया आपको, इससे आगे नहीं निकलेगा, यूनिट तो और भी है, सही है। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आज के इस कंपटीशन दौर में आपका कंप्यूटर और डिजिटल युग में कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। यदि आप ऑफलाइन क्लास चाह रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, पर ये ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था सिर्फ अलीगढ़ सिटी में ही हो सकती है। धन्यवाद।